जय हिंद। वेलकम बैक टू आर स्टार करंट अफेयर्स। आज है 11 जून 2026 और 11 जून 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेकर आए जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए यह सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना है। यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्ज़ाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं 11 जून 2026 के करंट अफेयर्स और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। शुरू करने से पहले बता दें कि एक टॉपिक वाइज आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर है जिसमें 2025 और 2026 के जितने भी इम्पोर्टेंट पुस्तक है या इसका पुस्तक और उनके लेखक का एक वीडियो बना दिए हैं। इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। पहले आप वीडियो देखिएगा, उसके बाद इसका पीडीएफ डाउनलोड करके इसे आप एक बार रिकॉल करके और इसे एक बार याद करके आप जरूर चले जाइएगा। ठीक है, इसमें देखिए 2025 में अप्रोक्स हम 75 पुस्तक का एक लिस्ट दिए थे। ठीक है, जो कि एग्ज़ाम में दरोगा 1799 हो जाए या एडीओ एग्ज़ाम हो जाए उसी में से आया है। तो आपके लिए मैं फिर बता रहा हूँ, जब भी हम आपके सामने आते हैं एज ए टीचर की तरह नहीं, एज ए स्टूडेंट की तरह आते हैं। देखिए पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन उसके लिए क्या होता है कि आपके लिए वही चुन के लाते हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछने की ज़्यादा संभावना होती है। तो प्लीज़ एक भी वीडियो मिस मत कीजिएगा और यह पुस्तक वाला देख लीजिएगा और टॉपिक वाइज में ही एक यह स्पॉट वाला भी करवा दिए हैं। तो 2026 में जितने भी स्पोर्ट्स से जुड़े करंट अफेयर्स बनते हैं ये इसका वीडियो बना दिए, इसका भी पीडीएफ फाइल मिल जाएगा, तो आप इसके जरूर देखिएगा। उसके बाद अवार्ड वाला भी करवा दिए, टॉपिक वाइज वाला देखिए, ये सब हम आपको टॉपिक वाइज वाला में मिल जाएगा प्ले लिस्ट में, तो यह सब आप जरूर देखिएगा। और एक वीकली करंट अफेयर्स का एक सीरीज चला रहा है जो कि आपको हमारे चैनल RSR हॉट ट्रिक पे मिल जाएगा। यह एक वीकली करंट अफेयर्स जो है ना, इसमें वैसा प्रश्न लेकर आती है जो एग्जाम में पूछने की ज़्यादा संभावना होती है। तो प्लीज़ इसे आप जरूर देखें। और RSR हॉट ट्रिक पर ही एक यह 1 शॉट वीडियो का एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें आपको इकोनॉमिक्स का 1 शॉट, बॉटनी का 1 शॉट और साइंस की बायोलॉजी का 1 शॉट मिल जाएगा। यह सब जितना भी 1 शॉट वीडियो है ना, यह 10 मैराथन के बराबर एक वीडियो है, क्योंकि इसमें वही चीज़ लेके आते हैं, वही बताते हैं जो भी एग्जाम में पूछने की ज़्यादा संभावना होती है। तो प्लीज़ यह सब सीरीज आप जरूर कंप्लीट कीजिए। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्यव्यापी अभियान योगांत्र 2026 का शुभ आरंभ किया है? यह आंध्र प्रदेश सरकार ने किया। कौन किया है? आंध्र प्रदेश सरकार ने। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि सभी हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्यव्यापी अभियान योगांत्र का शुभ आरंभ किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब आंध्र प्रदेश की बात आई, यह है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के सीएम, आंध्र प्रदेश के कैपिटल क्या हो जाएगा? अमरावती। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? एन चंद्रबाबू नायडू। कौन है? एन चंद्रबाबू नायडू। आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? जस्टिस अब्दुल नाजिर। कौन है? जस्टिस अब्दुल नाजिर। याद रखेंगे फलों के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? यह आंध्र प्रदेश। और केले के भी उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है? आंध्र प्रदेश। और मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? यह पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश कौन सी नदी के तट के किनारे है? तो आंध्र प्रदेश कृष्णा नदी के तट पे किनारे है। और आंध्र प्रदेश कृष्णा नदी के किनारे नागा अर्जुन सागर बांध है, श्रीशैलम बांध है और अलमाटी बांध है। याद रखेंगे कि क्या किसी आंध्र प्रदेश में नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम क्या है? नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। और टाइगर रिजर्व से याद रखेंगे कि भारत में टोटल टाइगर रिजर्व कितना हो गया? तो 58 हो गया। और 58 नंबर के कौन है? माधव है, जो कि मध्य प्रदेश का है। और टाइगर रिजर्व से याद रखें से भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब आया है? तो यह 1973 में आया है। कब आया है? 1973 में। और ठीक एक साल ऊपर याद रखेंगे क्या 1972 में क्या आया है? वन जीव संरक्षण अधिनियम। क्या आया है? वन जीव संरक्षण अधिनियम। और साथ में गिर सिंह परियोजना अधिनियम आया है। कब आया है? यह 1972 में। और वन जीव संरक्षण से याद रखेंगे कि इसे पहला राज्य केरल है। कौन? पहला राज्य केरल है जो वन जीव संरक्षण अधिनियम जो कि 1972 में आया, जो कि इसमें संशोधन करने का काम किया है। और वन जीव संरक्षण से याद रखेंगे इसे विश्व वन जीव दिवस कब मनाया जाता है? यह 3 मार्च को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? यह 21 मार्च को मनाया जाता है। ठीक एक साल बाद याद रखेंगे क्या 1974 में। 1974 में क्या आया है? जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम। क्या है? जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम आया है। कब? 1974 में। और जल प्रदूषण नियंत्रण से याद रखेंगे क्या विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। और 22 मार्च को ही बिहार दिवस मनाया जाता है। और बिहार दिवस इस बार जो मनाया गया है 22 मार्च 2026 को, इसका थीम क्या है? तो उन्नत बिहार और विकसित बिहार।
22 मार्च को क्या मनाया गया? विश्व जल दिवस और बिहार दिवस। 22 मई को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस। और 22 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश में रॉयल एलिफेंट रिजर्व है, और एलिफेंट रिजर्व से याद रखेंगे कि इसे एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया है? यह 1992 में आया। कब आया? 1992 में आया। आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील है और पुलिकट झील है। आंध्र प्रदेश में राजीव गांधी नेशनल पार्क है, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है और पापी कोंडा नेशनल पार्क है। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह है, जो कि सबसे गहरा एकदम प्राकृतिक पोर्ट बंदरगाह है। मछलीपट्टनम बंदरगाह है और काकीनाड बंदरगाह, और काकीनाड बंदरगाह को आंध्र प्रदेश का पतन शहर कहा जाता है। अभी आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा 0 प्रॉपर्टी P4 पहल योजना शुरू किया गया, थल लकी वंदना योजना शुरू किया गया और एक परिवार एक उद्यमी योजना शुरू किया गया। दीपम 2.0 योजना शुरू किया गया और दिव्यांग शक्ति, यह भी योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है? यह आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया। आंध्र प्रदेश में पैदा पोदांग महोत्सव मनाया गया, फ्लेमिंग महोत्सव मनाया गया और उगदी महोत्सव मनाया गया। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अराकू घाटी है। आंध्र प्रदेश में गोंड जनजाति, कोड साबरा जनजाति और चेचू जनजाति पाई जाती है। आंध्र प्रदेश में नागा अर्जुन सागर बांध है, श्री सेलम बांध है और मैटूर बांध है। आंध्र प्रदेश में तिरुपति मंदिर है, जो कि 7 पर्वतों का मंदिर कहा जाता है, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। आंध्र प्रदेश में कुम्मी लोकनृत्य, सिद्धि माधुरी लोकनृत्य और वीर नाट्यम लोकनृत्य पाई जाती है। 2025 का ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड कौन जीता? यह आंध्र प्रदेश जीता। और आंध्र प्रदेश में शेखचेलम जैव मंडल है। क्या है? शेखचेलम जैव मंडल। और प्रोजेक्ट हनुमान कौन शुरू किया है? यह आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। तो इतना याद रखेंगे आंध्र प्रदेश से। अभी भारत की पहली निजी मरीन गैस ट्राइबन सुविधा आंध्र प्रदेश में स्थापित की जाएगी और गंगरम्मा जात्रा महोत्सव 2026 यह आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया और सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए रागी जावा कार्यक्रम को आंध्र प्रदेश ने 2029 तक के बढ़ा दिया है। आंध्र प्रदेश के सरकारी स्कूलों के 21 दिव्यांग बच्चों के एक समूह ने एवरेस्ट बेस कप तक की एक ऐतिहासिक ट्रैकिंग सफलतापूर्वक पूरी की है। आंध्र प्रदेश सरकार ने 13,000 करोड़ का विशाल मशरूम मिशन शुरू किया है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नांदेला भास्कर राव का निधन हुआ। तो इतना याद रखेंगे आंध्र प्रदेश से। अच्छा, चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें और बताएं कि देखिए, क्योंकि जब भी हम आपके सामने आते हैं एज ए टीचर की तरह नहीं, एज ए स्टूडेंट की तरह आते हैं कि एक स्टूडेंट को कैसे करंट अफेयर्स से स्टैटिक का पार्ट, ज्योग्राफी का पार्ट, पॉलिटी का पार्ट, ओवरऑल जितना हो सके ना उतना को कनेक्ट करके बताते हैं। और को कनेक्ट करके पढ़ने से क्या होता है ना, चीज़ें ना आपके लिए आसान हो जाती है। तो प्लीज़ आप कहीं भी पढ़ते हैं, किसी से भी पढ़ते हैं, लेकिन आप इसी प्रकार को कनेक्ट करके पढ़ें। को कनेक्ट करके पढ़ने से क्या होता है, चीज़ें ना आपके लिए आसान हो जाएगी। और वीडियो को अंत तक के जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछेंगे जिसका जवाब आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है, और कल जो आपसे सवाल पूछे थे उसका भी जवाब आपको वीडियो के अंत में मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो को डेली और सुबह देखने की हैबिट जरूर डालिए। अगर सुबह में आप नहीं देख पाते हैं तो दोपहर में देखिए, शाम में देखिए, सोने से पहले देखिए। अगर किसी कारणवश अगर पूरे दिन में नहीं देख पाते हैं तो सबसे पहले कल का वीडियो देखिए, फिर उसके बाद आज का वीडियो देखिए, लेकिन कंटिन्यू वीडियो देखने की हैबिट आप जरूर डालिए। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा अयप्पा मंदिर परिसर में नवनिर्मित सबरी सम भवन का उद्घाटन किया है। तो यह नई दिल्ली में किया है। कहाँ किया है? नई दिल्ली में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि अभी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने अभी नई दिल्ली में अयप्पा मंदिर परिसर में नवनिर्मित सबरी सम भवन का उद्घाटन किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब दिल्ली की बात आई है तो अब आप आंख बंद कीजिए और मेरे साथ रिकॉल कीजिए जो जो आपको दिल्ली से रिकॉल करवा रहे हैं। जैसे अमृत महोत्सव 2026 कहाँ मनाया गया? दिल्ली में। जनजातीय कला उत्सव कहाँ मनाया गया? दिल्ली में। दिल्ली में राहगीर योजना, दुर्गा योजना, अनमोल योजना, लखपति बिटिया योजना, ई बाइक दीदी योजना, ये सब कहाँ शुरू किया गया? दिल्ली में। मेरा भारत मेरा योगदान अभियान कहाँ शुरू किया गया? दिल्ली में। ऑपरेशन शास्त्र कहाँ शुरू किया गया? दिल्ली में।
ब्रिक्स सांस्कृतिक कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। और नारी शक्ति बंधन सम्मेलन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। विकसित भारत युवा संवाद कहाँ शुरू हुआ? तो यह दिल्ली में। सहकारी कुंभ 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। संयुक्त राष्ट्र महिला शांति सैनिक सम्मेलन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। अब भारत का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम यह कहाँ खुला? तो दिल्ली में। और दिल्ली से सबसे ज़्यादा याद रखेंगे क्या? बिम्स्टेक। ध्यान देंगे, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे ध्यान में रखिएगा और रिकॉर्ड कीजिएगा, अपना दिमाग बिल्कुल मत लगाइएगा। बिम्स्टेक से याद रखिएगा। बिम्स्टेक म्यूजिक सम्मेलन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। बिम्स्टेक युद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ था? गांधीनगर में। और बिम्स्टेक सम्मेलन कहाँ हुआ? तो थाईलैंड में। क्या बोले फिर से सुनिए, बिम्स्टेक म्यूजिक सम्मेलन बोलेगा तो कहाँ? तो दिल्ली में। बिम्स्टेक युद्ध सम्मेलन कहाँ? तो गांधीनगर में। और बिम्स्टेक सम्मेलन कहाँ? तो यह थाईलैंड में। सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो यह दिल्ली में हुआ था। नमो रन मैराथन का आयोजन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशियाई 2026 में टॉप यूनिवर्सिटी का दर्जा किसे दिया गया? तो यह IIT दिल्ली को दिया गया। भारत का पहला विधानसभा जो पूरी तरह 16 से चलेगा तो दिल्ली विधानसभा। इंडियन मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। और देखिए यह इंडियन मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन, यही आपसे पूछ दे कि अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन कहाँ हुआ? तो यह स्पेन में हुआ। दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला का आयोजन हुआ। 27वां सरस आजीविका मेला का आयोजन हुआ। और दिल्ली में अभी महिला समृद्धि योजना, एक सड़क एक दिन योजना शुरू किया गया है। दिल्ली में आदि महोत्सव पल पल महोत्सव मनाया गया। देखिए पल पल महोत्सव कहेगा तो दिल्ली, और अंतर्राष्ट्रीय पल पल महोत्सव कह दे तो यह हो जाएगा गोवा। दिल्ली में अभी जलवायु घड़ी लगी, और घड़ी से आपके दिमाग में 2 क्वेश्चन क्लिक करना चाहिए। क्या? कि वैदिक घड़ी कहाँ? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में। और जनसंख्या घड़ी कहाँ? तो कर्नाटक के बेंगलुरु में। 2+2 वार्तालाप कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। और रायसेना बैठक कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। और दिल्ली से याद रखेंगे दिल्ली कौन सी नदी के किनारे है? तो यमुना नदी के किनारे। और याद रखेंगे क्या? इस यमुना नदी के किनारे 3 शहर बसा हुआ। एक तो हो गया दिल्ली, एक हो गया आगरा, एक हो गया मथुरा। दिल्ली के CM कौन है? तो यह रेखा गुप्ता। और दिल्ली से याद रखेंगे AI इम्पैक्ट समिट। क्या है? AI इम्पैक्ट समिट कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। AI समिट कहाँ हुआ? तो जिनेवा में। और रोड टू AI इम्पैक्ट समिट कहाँ हुआ? तो दुबई में। ठीक है। और दुबई से याद रखेंगे क्या? कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ हुआ? तो दुबई में। और गर्ल्ड फूड समिट कहाँ हुआ? तो दुबई में। इतना याद रखेंगे। अगेन मैं फिर बता रहा हूँ, जिस प्रकार से मैं को कनेक्ट करके बता रहा हूँ पूरे यूट्यूब पर ऐसे कोई नहीं बताता, क्योंकि सब आएंगे A1 लाइन के फॉर्मेट में पढ़ा के निकल जाएंगे। लेकिन आप क्या है, एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट को क्या होता है, इसे आगे के साथ साथ पीछे वाला भी रिकॉल होना चाहिए। तो इतना याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किसे भारतीय वायुसेना के अगले उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? यह नियुक्त किया गया है, यह आशुतोष दीक्षित को नियुक्त किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही होगा कि सभी हाल ही में आशुतोष दीक्षित को भारतीय वायुसेना के अगले उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अच्छा, नियुक्ति की बात आई तो अब आप आंख बंद कीजिए और मेरे साथ रिकॉल कीजिए जो जो आपको हम रिकॉल करवा रहे हैं। जैसे DRDO का अध्यक्ष कौन है? राजेश कुमार सिंह। कौन है? DRDO का अध्यक्ष कौन है? राजेश कुमार सिंह। इसरो के अध्यक्ष कौन है? V नारायण। BSF के कौन है? परवीन कुमार। कौन है? परवीन कुमार। और परवीन नाम सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? CBI के अध्यक्ष कौन है? परवीन सूद। CBC के कौन है? परवीन कुमार श्रीवास्तव। कौन है? परवीन कुमार श्रीवास्तव। उसके बाद CISF के कौन है? परवीर रंजन। ये देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, ये है परवीर, आपको हम परवीर बता रहे हैं। और BSF के कौन है? परवीन। लास्ट में क्या है? न। उसके बाद CISF के कौन है? शत्रुजीत सिंह कपूर। ITBP के कौन है? शत्रुजीत सिंह कपूर। NCC के कौन है? बीरेंद्र बस्त। सेबी के कौन है? तुहिंत कांत। रॉ के कौन है? पराग जैन। BPCL के कौन है? संजय खन्ना। संजय नाम सुनते ही 2 क्वेश्चन और क्लिक करना चाहिए क्या? RBI के गवर्नर कौन है? तो संजय मल्होत्रा। कैग यानी कि नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक के अध्यक्ष कौन है? संजय मूर्ति, जिसका वर्णन संविधान के आर्टिकल 148 में दिया गया है। उसके बाद UPSC के चेयरमैन कौन है? तो अजय कुमार। कौन है? डॉक्टर अजय कुमार। अजय नाम सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो अजय बंगा। वित्त सचिव कौन है? तो अजय सेठ। मणिपुर के गवर्नर कौन है? तो अजय कुमार भल्ला। कौन है? अजय कुमार भल्ला। 16वां फाइनेंशियल कमीशन आयोग कौन है? तो अरविंद पनघरिया। उसके बाद इलेक्शन आयोग कौन है? तो ज्ञानेश कुमार।
यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? तो खालिद एल एनानी। ये है खालिद एल एनानी। एक है खालिद जामी जो कि भारतीय फुटबॉल टीम कोच के अध्यक्ष है। आईसीसी के चेयरमैन कौन है? जैसा। और जैसा से याद रखें आइकन ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार किसे दिया गया? तो यह जैसा को दिया गया। बीसीसीआई का चेयरमैन कौन है? तो मिथुन मिन्हास। एसीसी के कौन है? तो मोहसिन नकवी। सीबीआई के तो बताइए दी कौन है? परवीन सूद। और नीति आयोग याद रखेंगे। नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? तो नीति आयोग के चेयरमैन हमेशा वर्तमान के प्रधानमंत्री होते हैं और अभी के वर्तमान के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। तो नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? नरेंद्र मोदी। लेकिन याद क्या रखेंगे? उप चेयरमैन और सीईओ जो कि अभी ये फिलहाल में ही बदले गए हैं। तो नीति आयोग के उप चेयरमैन कौन है? अशोक कुमार लहारिया। और नीति आयोग के सीईओ कौन है? निधि छिब्बर। कौन है? निधि छिब्बर। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के महानिदेशक कौन है? तो राकेश अग्रवाल। कैबिनेट सचिव कौन है? तो टीवी सोमनाथ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस कौन है? तो एनएस राजा सुब्रमण्यम। कौन है? एनएस राजा सुब्रमण्यम। थल सेना के अध्यक्ष कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। वायुसेना के कौन है? तो यह अमरप्रीत सिंह। और नौसेना के अध्यक्ष कौन है? तो कृष्ण स्वामीनाथन। कौन है? कृष्ण स्वामीनाथन। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला। लोकसभा के नेता विपक्ष कौन है? तो राहुल गांधी। उसके बाद एफबीआई के निदेशक कौन है? तो काश पटेल। रेलवे के सीईओ कौन है? तो सतीश कुमार। अटॉर्नी जनरल कौन है यानी कि महानवादी? तो आर वेंकट रमनी जिसका वर्णन संविधान के आर्टिकल 76 में है। 53वें सीजीआई कौन है? तो सूर्यकांत। 52वें सीजीआई कौन है? तो BR गवाई। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के अध्यक्ष कौन है? राजा राजन। CRPF के महानिदेशक कौन है? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। UIDAI के सीईओ कौन है? तो भुवनेश्वर कुमार। और भारतीय फुटबॉल टीम कोच के कौन है अध्यक्ष? तो यह खालिद जामिल। CBSE के अध्यक्ष कौन है? तो लोखंडे प्रसाद सीताराम। और AFI के अध्यक्ष कौन है? तो बहादुर सिंह सग्गू। कौन है? बहादुर सिंह सग्गू। तो नियुक्ति से इतना याद रखेंगे। अभी मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने नीलकंठ मिश्रा को विश्व बैंक के मुख्यालय में 3 वर्ष के लिए कार्यकारी निदेशक नियुक्त की मंजूरी दी है। CBSE के अध्यक्ष कौन है? लोखंडे प्रसाद सीताराम जो अभी आपको रिकॉल करवा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का अध्यक्ष कौन? खलीलुर रहमान को नियुक्त किया गया। और न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय को पटना हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। भारतीय वायुसेना की केंद्रीय वायु कमान के प्रमुख के रूप में तरुण चौधरी को नियुक्त किया गया। और कृष्ण स्वामीनाथन को भारतीय के 27वें चीफ नेवल स्टाफ बने हैं। तो इतना याद रखेंगे नियुक्ति से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में कहाँ भारत के 7वें क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया है? यह किया गया है जम्मू में किया गया। कहाँ किया गया? जम्मू में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि सभी जम्मू में भारत के 7वें क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया। कहाँ? जम्मू में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच्छा, क्राफ्ट सिटी का दर्जा किससे दिया गया? यह श्रीनगर को दिया गया। खेलो इंडिया जल महोत्सव कहाँ हुआ? तो यह जम्मू कश्मीर में हुआ। रणजी ट्रॉफी जो पहली बार जीती, कौन जीती? तो यह जम्मू कश्मीर में जीता। और जम्मू कश्मीर में याद रखें सुबेरी नाग झील है, शेष नाग झील है, अनंत नाग झील है, नागिन झील है, मानस झील है, डल झील है, बुल्लर झील है। और बुल्लर झील है जो कि भारत के सबसे मीठे पानी का झील है। कौन है? बुल्लर झील। और ये क्या है? भारत के सबसे मीठे पानी का झील। यही आपसे पूछ दे कि विश्व में सबसे मीठे पानी का झील कौन है? तो सुप्रियर झील। विश्व में सबसे खारे पानी का झील कौन है? तो कैस्पियन सागर। ठीक है, ये याद रखेंगे। उसके बाद अभी जम्मू में खीर भवानी मेला लगा है। तबाई महोत्सव, हैरत महोत्सव, बसु हली महोत्सव, खीर भवानी महोत्सव और लेवेंडर महोत्सव मनाया गया है। जम्मू कश्मीर में गड्डी जनजाति, बकरवाल जनजाति पाई जाती है। जम्मू में दाचीगाम नेशनल पार्क है, सलीम अली नेशनल पार्क है और किश्तवाड़ नेशनल पार्क है। जम्मू में किशन गंगा बांध है, तुलबुल बांध है और उड़ी बांध है। यह जो बांध है यह झेलम नदी के तट पे, और सलाल बांध है, दुल्हस्ती बांध है और बगलीहार बांध है। यह तीनों बांध चेनाब नदी के तट पे हैं। तो इतना याद रखेंगे जम्मू से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च की गई व्हेन ऑडिट मैटर्स नामक किताब लॉन्च किया गया? यह पुस्तक लॉन्च किया गया विनोद राय के द्वारा। किसके द्वारा? विनोद राय के द्वारा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि अभी विनोद राय के द्वारा लिखी गई पुस्तक व्हेन ऑडिट मैटर्स यह विनोद राय के द्वारा लॉन्च किया गया। अब पुस्तक की बात आई है तो अभी इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड हॉकी
ट्रिम्प एट एम्स्टर्डम नामक किताब ये के अरुमुगम ने लिखी है। बेटर नेवर स्टॉप नामक किताब ये श्याम श्रीनिवास ने लिखी। और ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज नामक किताब ये रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई। शिवराज सिंह चौहान ने अपनी नई पुस्तक अपनापन की घोषणा किया और केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा लॉन्च की गई द बेच, द वार एंड द बिजारे और द लाफुर एंड द हाफुल नामक किताब यह तुषार मेहता ने लिखा है। द क्यूरियस क्या है? द क्यूरियस एंड क्लासिफाइड अनअर्थिंग मिलिट्री मिथ्स एंड मिस्ट्रीज नामक किताब मनोज मुकुंदरे के द्वारा लिखी गई है। देखिए पुस्तक की बात आई है तो मैं बता दूं कि अभी 2025 वाला और 2026 वाला पूरा पुस्तक का आपको एक वीडियो बना दी जो कि टॉपिक वाइज है, उसे आप ज़रूर देखें। ऐसे पुस्तक की बात है तो कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक आपको रिकॉल करवा रहा हूँ, बस आप आंख बंद कीजिए और मेरे साथ रिकॉल कीजिए। द राइज ऑफ हिटमैन रोहित शर्मा की कहानी यह आर कौशिक ने लिखा। एस स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया यह प्रियमवदा जयकुमार के द्वारा लिखा गया। विलियस डिलेमा क्या है? विलियस डिलेमा वाजपेयी एंड द हिंदू राइट यह अभिषेक चौधरी के द्वारा लिखा गया। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर यह डी.वाई. चंद्रचूड़ के द्वारा लिखा गया। वाई भारत मैटर यह एस. जयशंकर के द्वारा लिखा गया। गन डाउन मर्डर ऑफ एन ओलंपिक चैंपियन यह संदीप मिश्रा के द्वारा लिखा गया। द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर्स वाइफ यह पूजा पुजारा के द्वारा लिखा गया। हार्ट लैम्प यह भानु मुश्ताक के द्वारा लिखा गया। फ्लैश जो कि डेविड सलाय के द्वारा लिखा गया। मोदीज नीति शास्त्र यह अदिश सी अग्रवाल के द्वारा लिखा गया। इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्मड इंडिया यह श्रीनाथ राघवन के द्वारा लिखा गया। टेस्ट क्रिकेट अ हिस्ट्री यह टिम बिगमोर के द्वारा लिखा गया। इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री यह ऑडी ट्रस्के के द्वारा लिखा गया। इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर्स डिफरेंट स्ट्रोक ये लिखा गया ए के भ्रष्टाचार के द्वारा लिखा गया। जनता की कहानी जनता की कहानी मेरी आत्मकथा यह बंडारू दात्रे के द्वारा लिखा गया। द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई यह अमरजीत सिंह दौलत के द्वारा लिखा गया है। तो पुस्तक से इतना रिकॉल करेंगे और बता दें कि इसे जो टॉपिक वाइज है उसे आप जरूर देखें। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आगामी एग्ज़ाम के लिए बेहतर साबित होने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ कार्टूनिस्ट द्वारा कार्टूनिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित वाटन अवार्ड 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो यह सुहानी शेख को चुना गया। किसे? सुहानी शेख को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि सभी हाल ही में इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ कार्टूनिस्ट द्वारा काउंटिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित वाटन अवार्ड 2026 के लिए यह सुहानी शेख को चुना गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आज के लिए आपका क्वेश्चन कि सभी हाल ही में किस राज्य के सुरहा ताल को भारत की 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है? अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, जितना फैक्ट्स बनता है उतना लिख दीजिए। यकीनन मानिए किसी भी चीज़ को आप लिख देते हैं वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है। तो प्लीज़ लिखने की हैबिट आप जरूर डालिए। अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं, और नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है आप उससे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर जाए क्योंकि टेलीग्राम पे आपको वीडियो मिल जाएगा, वीडियो के ठीक नीचे इसका PDF फाइल मिल जाएगा और PDF फाइल के नीचे ठीक इसका आपको MCQ मिल जाएगा जो आप कभी भी किसी भी समय आप इसे MCQ लगा सकते हैं। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर जाए। और कल आपसे जो क्वेश्चन पूछे थे कि अभी हाल ही में किससे पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए चुना गया है, तो यह किर्गिस्तान को चुना गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही था। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आप डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं तो आपको जितना फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ को कनेक्ट करके यह सब आपको मज़ा आ रहा होगा। प्लीज़ अगर मज़ा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर ज़रूर करें और एक छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगता है, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट मेरे लिए एज ए फ्यूल की तरह काम करता है। तो प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट जरूर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।